नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आज मैं आ गया हूँ अमन जी के घर पे। और आज हमारे साथ कह सकते हैं बेहद ही ख़ास मेहमान, 3 मेहमान से मैं जुड़ा हूँ, जिनका नाम है एक अमन जी और उनके ब्रदर, बिग ब्रदर कह सकते हैं आकाश जी, और इसके साथ ही हमारे साथ है पवन जी। तो आज मैं आपके सामने, ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। और जो चीज़ इन्होंने मिशन, इट मीन्स स्टार्ट किया, जो इन्होंने मिशन एक पेट एनिमल के लिए, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। तो आज हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से इन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया और बड़े लगन के साथ अपने काम के साथ इस काम को भी करना एक बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी एक इमोशन है उनके प्रति जो समय निकाल के करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय, अमन जी। मेरा नाम अमन और मैं अपने चुनार में इन बेजुबान बच्चों के लिए एक छोटी सी सेवा करता हूँ। जी बिल्कुल। और साथ में ही हमारे हैं जैसा मैंने बताया कि आकाश जी, उनके बड़े भाई। मेरा नाम आकाश है। मैं अमन का बड़ा भाई हूँ और उनके साथ मिलके इन बेजुबानों की सेवा करते हैं। और कह सकते हैं हमारे साथ हम लोग के बड़े भाई जो है कि पवन जी हैं। मेरा नाम पवन है। मैं अपने छोटे भाई अमन जी के कामों से प्रभावित होकर मैं इनसे जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा अमन जी, जब आपने जब काम स्टार्ट किया था, तो सबसे बड़ी रुकावट जो हमारी स्टार्ट होती है वो घर से होती है। तो घर पे सबसे पहला सहयोग यानी कि किसने आगे बढ़ा आपकी हेल्प करने में? सहयोग में तो सारे लोग थे। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी थे, मेरे घर के सारे लोग बहुत सपोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेरे शुरू से लेकर के अभी तक बहुत बहुत हेल्प किया है और सभी समस्याओं में मेरे साथ खड़े रहे। चाहे मेरे घर पे था, मेरे आसपास वाले लोग जो मुझे टोकते थे, उन सभी चीज़ों के लिए मेरे साथ थे। अच्छा, कि जिनका कोई नहीं है उनका साथ बन रहे हैं, तो आपको यह काम इनका कैसा लगता है? मेरा भाई पहले से ही थोड़ा जानवरों के प्रति काफ़ी हम्बल था। आज ऐसे मुकाम पर है कि अगर कहीं बेजुबान कोई घायल मिल जाता है तो हम लोग उस बेजुबान की सेवा करने के लिए टाइम निकालना और प्लस उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, भोजन, हर चीज़ की व्यवस्था करने के लिए अब हम लोग सक्षम हो चुके हैं। और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा कि हम बेजुबानों की सेवा करें, क्योंकि ये बेजुबान हमारे भरोसे ही धरती पे आते हैं। लोग कहते हैं इनका मालिक भगवान है। ये मैं इस चीज़ को खारिज करता हूँ या मैं इसको गलत कहता हूँ। इन सबके मालिक इंसान है और इंसान का दायित्व तो बनता है इनकी देख रेख, इनकी सेवा और सेवा भाव करना भी करिए तो मन से करिए, फॉर्मेलिटी नहीं। जो है बाकी भगवान आगे जो है सच्चाई है। जैसा कि भगवान ने बनाया इंसान को, तो इंसान के साथ साथ एक हमें भगवान ने जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को आप लोग निभा रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और पवन जी, आपने इनके कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इनसे किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं? अमन जी, आकाश जी दोनों लोग सगे भाई हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। तो इनका काम तो बहुत अच्छा है। और शुरू में देखता था, इनकी वीडियोज़ हम देखते थे तो लोगों को दिखाते थे तो कहते थे क्या फालतू काम कर रहे हैं, क्या पागलपंती है, क्या पागलपंती है, अपना काम धाम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, तो कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इससे उसमें भविष्य नहीं है। लेकिन होता ना, समाज इसका तिरस्कार करता है, बाद में उसे ही स्वीकार करता है। तो काम अच्छा रहा, इन्होंने निस्वार्थ भाव से काम चालू किया। शुरुआत में हमें भी थोड़ा अटपटा लगा कि क्या कर रहे हैं बिना मतलब काम, लेकिन अब होता है संबंध कुछ होते हैं तो संबंध के नाते मैं कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते कहीं ना कहीं जानवर के प्रति मेरे अंदर भी प्रेम था। तो इनका प्रेम देख के मुझे भी प्रेम हो गया और मैं अपने भाइयों के काम को शारीरिक रूप से तो बहुत मदद नहीं कर पाता हूँ, सहयोग नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मानसिक और जहाँ आवश्यकता लगती कि नहीं भैया आपको रहना है, तो मैं कोशिश करता हूँ पूरा कि रहूँ। और लोगों से वो भी मोटिवेट मैं करता हूँ कि आप लोग भी इनके कामों से जुड़ें। क्योंकि देखिए इतना बड़ा सामाजिक कार्य है और बेजुबानों के लिए करना है, तो एक दो बेजुबान तो है नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है। इंसान आज के समय में इंसान मतलबी हो गया है, क्योंकि बिना मतलब के वो किसी को भोजन नहीं देना पसंद करता। तो ऐसे निर्मोही समाज में अगर ऐसे मोह वाले व्यक्ति मिले हैं तो लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए।
और सहयोग यानी- करनी चाहिए। यानी जो कार्य किया जा रहा है सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, बाकी हम उसे कर लेंगे, जी बिल्कुल। है कि नहीं? बस सिर्फ साथ चाहिए। हाँ, साथ बस लोगों से आग्रह है कि आप सहयोग करिए। अगर आप सहयोग भी नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा और विरोध मत करिए। डिमोटिवेट मत करिए। हाँ, सही बात। जी। बाकी तो भाई लोग हैं अपने, और जहाँ तक है कि हमको लगता है शुरुआत में 2 लोगों ने काम चालू किया था, आज बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हैं और कहीं न कहीं वो हम लोग की मदद करते हैं। कुछ लोग तो सामने आके मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर से मदद करते हैं कि भैया मेरा ये सहयोग रहेगा, आप ये करिए, लेकिन मेरा नाम और मेरी पहचान छुपनी चाहिए। तो कुछ ऐसे भी महानुभाव जो हम लोग के लिए ईश्वर और भगवान बन के आ रहे हैं, तो वो प्रेम है। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने जब से काम स्टार्ट किया है, क्या अभी आपके काम को देखकर लोग आपको कॉल करते होंगे कि मतलब जैसे- भैया जी लाइक यहाँ पे एक डॉग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप आ जाइए, तो क्या ऐसा कुछ है आपके साथ? हाँ, जैसे कि कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ केस मिलता है तो वहाँ के लोग सोशल मीडिया पे, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, किसी तरीके से अगर मेरा नंबर भी होता है तो वहाँ से वो कांटेक्ट करता है कि यहाँ पर वो बच्चा है, इसका ये कंडीशन है, आप उसको देख लीजिए। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग की एक कचहरी में, चुनार कचहरी में, वहाँ पे एक फ़ोटो स्टेट की शॉप है। हम लोग को वहाँ पे भी टाइम अपना देना पड़ता है, लेकिन जैसे कि परिवार चलाना तो भाई अपना भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके नहीं होगा, क्योंकि लोग सहयोग इस चीज़ के लिए करेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे। तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मैनेज करते हैं। वहाँ पे उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे हम लोग नहीं जा पाते, तो थोड़ा समय मांगते हैं कि उस टाइम पे हम लोग अवेलेबल हो, वहाँ पर जाएँ और उस बच्चे की थोड़ी केयर कर पाएँ, जो भी उसका कंडीशन है हम लोग वो देख पाएँ। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको एक अपना खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे आसपास के एक 2 डॉगी है जो कि उनके साथ मतलब ऐसी घटना घट गई है कि पैर पे शायद बाइक वाइक चढ़ गया था। तो मैंने इनको कॉल किया और इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। यहाँ तक इन्होंने भैया बोला कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, उसको मैं लाता हूँ। इन्होंने दवा ला के दिया और मुझसे यहाँ पर 1 रुपये का भी इन्होंने डिमांड नहीं किया। इसको बोलते हैं निस्वार्थ। जहाँ पे लोग 1 रुपये देने में कई बार सोचते हैं, वहाँ पे इन्होंने कई रुपए का वो दवा ला के दिया। और इनका सहयोग यानी जो है कि बड़ा सराहनीय है। और इन सब कामों में हमें लगता है सबको जुड़ना चाहिए और इनका सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग दौर पे जैसा कि आप अपना शॉप भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ बीच बीच में जैसा इन्होंने बताया कि बीच में कॉल आ जाता है, यहाँ जाना वाला कि वहाँ जाना, कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी केस हुआ होगा कि नहीं अभी तुरंत जाना है, तो उस केस में आप किस प्रकार से अपनी शॉप को हैंडल करते होंगे? जैसे कि अगर कोई कॉल आता है कि भैया ऐसी बात है, इमरजेंसी आना पड़ेगा आपको, तो मैं अपने छोटे भाई अमन जी को इंस्टेंट रिलीज़ कर देता हूँ कि आप जाओ, बाकी जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगा। तो ऐसे कई केस हो चुके हैं जिनमें उन्हें सफलता भी मिली है और काफ़ी बच्चे बचे भी हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जैसे कि वो ट्रीटमेंट एरिया से बाहर या वह पहुँच ना पाए उस जगह पे, उस इनके पहुँचने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो बाकी जितने बचे होते हैं मतलब बचाने की कोशिश की जाती है कि बच जाए, और उनको रेस्क्यू करने के बाद, क्योंकि हम लोग के पास कोई शेल्टर नहीं है, और शेल्टर के लिए हम लोग को अगर कोई ऐसा केस बन रहता है कि जिसमें उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक होने का हम लोग का चांस 100% दिखता है, तो उस कंडीशन पे हम बनारस, जैसे कि अमन के एक टच में है मानसी दीदी हैं जो कि हमारी चुनार की एक सिस्टर है माना चटर्जी, उनके थ्रू टच में बनारस के एक NGO है जीवन रक्षा NGO। तो वो उनका दीदी का आभार कि उन्होंने हमको समझा और हमारे भाई के द्वारा दिए गए बच्चों को उन्होंने अपने पास सौंप दिया, अपने NGO पर रखती हैं, काफ़ी बड़े दिल की हैं। और बाकी धीरे धीरे अपना भी एम है कि 2 से 4 साल के, मतलब 4 साल नहीं, 2 साल के अंदर ये हम लोग का खुद का शेल्टर हो। मेरी शेल्टर बनाने का प्लान तो है, बट फाइनेंशियल वो भी एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट, क्योंकि अभी जीवन शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो दुनिया आगे तक बहुत है। ये प्रयास करूँगा, करके दिखाऊंगा लोगों को कि एक शेल्टर चुनार में भी रहेगा, जो कि मेरे अमन भाई ओन करेंगे। और बाकी हम लोग का भी एक टीम बन चुका है जो कि अभी स्टार्ट रन पोजीशन पे कुछ एक महीने में आ जाएगा, जिसमें हम लोग का 10 लोगों की एक टीम रहेगी। और हम लोग NGO रजिस्ट्रेशन के तरीके पे आ चुके हैं, स्टार्टअप हो चुका है। अब बाकी हम सभी व्यूअर से निवेदन करते हैं कि अगर मेरे छोटे भाई अमन का काम आपको पसंद आए
तो इनका सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा, क्योंकि एक गाय हो, कुछ भी हो, बंदर हो, तो उसको प्रताड़ित ना करें। अगर ना दे सके तो मारे ना, अगर हो सके तो जो आपके पास हो सके दिल खोल के दीजिए, क्योंकि देने से धन बढ़ता है। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि चुनार में एक ऐसा काम शुरू किया गया है जो चुनार में कोई नहीं कर रहा है, वो अमन जी है। और रही बात, ये हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, इनको बड़े करीब से जानता हूँ। निस्वार्थ भाव से जो पेट एनिमल्स है उनकी हेल्प करना, उनके इमोशन को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। को एक जो 2 टाइम का खाना है ना, अगर वो भी दे दोगे तो वो प्यार से कम नहीं है, वो किसी प्यार से कम नहीं है। और एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि इन बच्चों की सेवा मत किया करो। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, एक मेरे बताना चाहूँगा, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि इन कुत्तों का सेवा क्यों करते हो, किसी गाय का करते, किसी ऐसे जानवर का करते जो जैसे कि उनका वो कुछ स्वार्थ मिलता है, फ़ायदा मिलता है उससे, तो वो सेवा होती है। सेवा करिए, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना पसंद है। तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा कि आप किस सोच में आप पड़े हुए हैं। आप करिए, बिल्कुल ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, आपको भगवान अच्छे से सफलता मिले। मुझे इनमें ही खुशी है। ये बच्चे हैं, ये बात है, हम इनको गलत नहीं करें जो डॉग को पाल रहे हैं। महंगे महंगे डॉग्स को, लाइक ब्रीड डॉग्स को वो ख़रीद के अपने घर में पालना, उसको खिलाना बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब प्रेम है कि आप वो कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन प्रेम के साथ साथ थोड़ा बाहर भी बैठे जो डॉग हैं उनके साथ भी प्रेम करें। और उन लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है भाई, जो खिला नहीं सकते हैं उसे कष्ट ना पहुँचाएँ। यानी अगर आप किसी डॉग को खिला नहीं रहे तो उसे मारने का भी आपका अधिकार नहीं है, और जो खिलाएगा वो तो बिल्कुल नहीं मारेगा। आपसे अगला प्रश्न ये है कि लोग जब आपको कॉल करते होंगे, इन्फॉर्मेशन देते होंगे, लाइक कि यहाँ पे ऐसी समस्या इस डॉग के साथ है, तो आप वहाँ पे जाते होंगे या उस डॉग को, जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो में आपका देख रहा हूँ, एक शायद किसी डॉग को ट्यूमर हो गया, तो आप उसके लिए अभी बड़ा प्रयास कर रहे, लगे भी हैं, तो आपको कुछ ऐसे ताने नहीं मिलते हैं नहीं कि होता नहीं है। ये तुम क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं, लाइक दैट कुछ ऐसा? होता है, जैसे कि वहाँ के लोग कहते हैं, अभी हुआ क्या है केस है, वहाँ पे एक बच्चे को मैंने देखा, उसको हुआ है ट्यूमर। अब उसका ट्यूमर में खर्च जो है, हम लोगों ने बात किया डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि लगभग इसका खर्च 15,000 हो सकता है, अनुभव के हिसाब से उससे ज़्यादा भी लग सकता है, अभी इलाज के ऊपर है। तो हम लोगों ने उसका एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पोस्ट किया, उससे मुझे सोशल मीडिया से पैसा मिला, लोगों ने सहयोग किया। सहयोग करने के बाद जब मुझे वो मिल गया, तो मैंने सोचा कि उस बच्चे को मैं उठाऊँ। तो उस लोकेशन पे मैं जब वापस गया पकड़ने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया कि आप बच्चे को ले जाइए यहाँ से, उसका इलाज कराइए। तो हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा मिला नहीं हाथ में आया। तो हम लोगों ने दूसरे दिन फिर प्रयास किया, जाए वहाँ पे गए उस लोकेशन पे बच्चे को पकड़ने के लिए। तो वहाँ के लोगों के मन में एक चीज़ आया कि ये बंदा यहाँ पर आकर के इस बच्चे को क्यों उठा रहा है, इसको ज़रूर कोई ना कोई सरकारी पैसा मिलता होगा, आता है उठाता है तो इसको मिलता होगा, तो मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। तो उन लोगों ने, मैंने उनको समझाया कि आप देखिए, मैं इस चुनार में ही हूँ, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें हम लोग इन बच्चों का थोड़ा सा सेवा कर पाते हैं, थोड़ा सहयोग कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो। हम कहे कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर पकड़ना ही है तो मुझे पैसा दोगे, कुछ पैसा दो जिससे मैं वो बच्चे को पकड़ूंगा। फिर मैं उन्हें क्या ही समझाऊँ कि मुझे को प्रवृत्ति बदलने की, सोच को आगे बढ़ाने के लिए कि इन जानवरों के प्रति अपना हाँ, एक सोच होनी चाहिए मदद करने की, और मदद करिए। और आप इसको बड़े लेवल तक कैसे ले जाना चाहेंगे? जैसे कि हम लोग को बड़े लेवल पे तब ले जा पाएंगे जब मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे बात हो रही है एनजीओ से, आपने बोला एनजीओ से जुड़ने की, जैसे कि हम लोग एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो सकता है कुछ दिनों में हम लोग करवाएं, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग का थोड़ा सहयोग इसलिए हो पाएगा क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि हाँ ये एनजीओ है, इसके थ्रू अगर पैसा भेजेंगे तो कहीं फ्रॉड ये नहीं होगा। तो हम लोग ये सोचे प्लान है कि हम लोग अगर छोटा सा एनजीओ खोलें जिसमें अपना एक छोटा शेल्टर हो और इन बच्चों का मैं ख्याल रख पाऊँ। जैसे लोग छोड़ देते हैं रोडों पर, उनसे कोई मतलब नहीं रहता, अधिकतर एक्सीडेंटल में रोड पे बच्चे को देख करके बच्चों को कोई छूता नहीं है, क्योंकि ये भी किसी का मतलब उनको ये नहीं लगता कि किसी का परिवार होगा। बिल्कुल होता है, भले आपको ना लगे, लेकिन उनका भी एक छोटा सा परिवार होता है, उनके भी माँ बाप होते हैं, वो भी इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा आएगा, लेकिन कभी एक्सीडेंटल में वो भी मर जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं कार्य करता हूँ। ऐसे जरूरी नहीं कि वो कुत्ता ही हो, हर गाय हो, कोई भी अदर जानवर हो, मैं उन चीज़ों के लिए आगे हूँ। अच्छा, आपके छोटे भाई साहब लाइक
एनजीओ से इनका बहुत बड़ा सपना है कि अपना खुद का एनजीओ खोलें और एनजीओ के माध्यम से कार्य करें ताकि लोग विश्वास करें कि हम एनजीओ से ज्वाइन हो गए या जुड़ चुके हैं। और जिस प्रकार से मतलब इनके साथ ये सब घटनाएं हो रही है, तो इनके सपने में आपका कितना % सहयोग रहेगा? सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश भी हम लोग का छोटा नहीं है, प्रयास भी हम लोग बड़े कर रहे हैं। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन या गठन इस उद्देश्य से हम लोग नहीं कर रहे हैं कि इससे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे या जैसा लोग करते हैं वैसा नहीं करना है। एक माध्यम बनाना है ताकि लोगों को विश्वास हो, क्योंकि आदमी को लगता है, इंसान को लगता है, मनुष्य को लगता है कि आज के वर्तमान समय में बिना स्वार्थ के आदमी कोई काम नहीं करता। तो पर्टिकुलर जैसे 2-4 व्यक्ति हैं, हम लोग अगर करते हैं उसमें तो कुछ लोग पैसा देते हैं तो उनको लगता है कि हम इनके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो हो सकता है ये पैसा खा जाए, उसका उपयोग सही जगह ना करते हो। वीडियो दिखाने के लिए तो कुछ भी बना सकता है आदमी, कुछ भी करते लेकिन भी लोग हैं, अलग चीज़ है। लेकिन एनजीओ का बस एकमात्र उद्देश्य हम लोग का यही है कि पैसा आए, पारदर्शिता बनी रहे, लोगों को दिखाएं हम लोग कि देखिए आपने हमें अगर 500 रुपये सहयोग किया है तो 500 के बदले हमने 600 लगाया है। इस 100 रुपये हम अपने पास से भी लगाने का वो रखते हैं और लगा भी रहे हैं, और जितना कमाई हो रहा है हमको लगता है आधा कमाई तो ईश्वर के कार्य में चला जा रहा है, इस बेजुबान बच्चों के लिए। अब पर्टिकुलर ये नहीं कि अमन अपने छोटे भाई हैं, ये नहीं कि कुत्तों से ही इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, कोई भी एनिमल हो, जानवर चाहे कोई हो सबसे प्रेम करते हैं। सबके लिए समझिए कि दिन रात 24 घंटा एकदम तैयार रहते हैं। बस अच्छा प्रयास चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि एक अच्छा मुहिम उसको हम लोग अच्छे उसको मंच दे सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है पैसे से लोग ना सपोर्ट करें, लेकिन कम से कम मानसिक सपोर्ट हम लोग का करिए ताकि हम लोग का हौसला टूटे ना और आगे हम लोग बढ़ सके। नहीं, जो कार्य आप कर रहे हैं आप लोग मिलकर, बहुत ही अच्छा कार्य है। इसमें काफ़ी लोग आपसे जुड़े भी हैं और जुड़ेंगे भी हैं, और जो आपको भाई हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं वो बड़े विश्वास के साथ कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसा कि पवन भैया ने बताया कि लाइक हमारे छोटे भाई जो जिस कार्य के लिए जो सपना देखे हैं वो साकार होगा और जल्द होगा, तो आपका इनके सपने के लिए लेकर क्या कहना चाहेंगे? बखूबी ये अपना सपना पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सोच लॉयल है, इसमें निष्पक्ष भाव से काम कर रहा है। तो भगवान भी देख रहा है ना कि कौन किस थॉट से आगे, मकसद से आगे बढ़ रहा है। तो बखूबी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, सफलता मिलेगी, देर से आएगी मगर आएगी ज़रूर। और इन बच्चों का जो भी इनका टारगेट है, शेल्टर से लेके गौशाला तक, मतलब लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि रुकने वाले अब पीक टाइम आ चुका है कि हम अब यहाँ से आगे कुछ बेहतर समाज को भी रास्ता दिखा सके, हम लोग से प्रेरित हो, हमसे जुड़े लोग भी इसमें सहयोग करें। ये ऐसा नहीं कि आप मुझसे डोनेट करके ही सहयोग कर सकते हैं, आप अपने आसपास मेजबानों को एक रोटी, आधी रोटी, जो भी आपके पास है, जो आप सामर्थ्य हो आप दीजिए, दे के देखिए, अच्छा लगेगा। मन की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती है, तो करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। भाई कि क्या संदेश देना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात मेरा ये है कि जो पॉडकास्ट मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ आज, सिर्फ इनके जो एनिमल्स, पेट एनिमल्स हैं, उनके प्रति इतना इमोशंस है, और जब कभी भी इनको बुलाया जाता है बिना सोचे समझे वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, समय देते हैं कि इस टाइम उस टाइम में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो इनके बड़े भाई इनका सपोर्ट करते हैं, ठीक है आप चले जाओ, मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है इनको भाई जो कार्य कर रहे हैं ये एक प्रकार से इमोशन है और ये भगवान की सेवा है। और ये तो अंत में 2 शब्द आप लोग से जानना चाहेंगे कि मतलब आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? पहले आपसे स्टार्ट करते हैं हम। मैं ऑडियंस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग उसको देखें, आप लोग के अंदर मोटिवेट हो। अब बहुत लोग सोचते हैं कि वो वीडियो बना रहा एक फेम पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, नहीं, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग के अंदर वो फील आए, वो भावना है कि आप लोग भी वो कार्य करें। जनता से यही कहना चाहेंगे कि इनकी वीडियो को देख के, या कभी कभी देखिए आवेश में कोई सेवा करता है तो थोड़ा सा भावात्मक हो जाता है, तो इनकी भावनात्मक बातों, जैसे कभी कभी इमोशन में आके कुछ
उत्तेजित होकर कुछ शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो उनकी बातों का बुरा ना माने और इनका मोरल सपोर्ट करिए। अभी आकाश जी ने कहा कि छोटे भाई का सपना है कि हम लोग बड़ा शेल्टर खोले, ये करे वो करे। तो भाई का सपना तो बहुत अच्छी बात है कि भाई का सपना है शेल्टर खोले, लेकिन इनको लेके हम लोगों का भी एक सपना है कि भाई को हम लोग इतना सपोर्ट करें कि इनको कभी कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों से, जनता लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी अपना मोरल सपोर्ट दें ताकि भाई के सपने पूरे हो और हम सभी के सपने पूरे हों। यहाँ पे इनसे बातचीत हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ कि आपके घर में देख रहा हूँ 4-5 डॉग इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये क्या आपने पाला है या फिर इनको कहीं से आपने लाया है? यहाँ के नहीं है, 3 बच्चे यहाँ के हैं और 3 बच्चे जो हैं वो मैंने बाहर से रेस्क्यू करके अपने घर लाया था। किसी का पैर टूटा था, कोई घायल था, तो उस कंडीशन पर मैंने उसको घर रखा और उसका अच्छे से इलाज किया। आज वो सभी अच्छे से हैं, बढ़िया हैं, सब रहते हैं। अब हमारे परिवार परमानेंटली हमारे वो परिवार हो चुके हैं। परिवार। अच्छा, अगर इनको आप चाहेंगे कि मतलब जहाँ से आप लाए हैं वहाँ छोड़ना चाहेंगे, क्या वहाँ जाएंगे ये? हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार अगर इसने जुड़ गया ना, इनसे लगा हो गया, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले वो आसपास वाले मुझे कुछ भी कहें। मेरे पिताजी, उनका दिनचर्या मेरे पिताजी देखते हैं। हाँ, जैसे हम लोग अपने काम पे चले जाते हैं तो दिन भर ये हमारे पापा की जिम्मेदारी बनती है और उसको बखूबी इसको निभाते हैं। उनकी सेवा करना उनका दिनचर्या का काम है। मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप जिस प्रकार से भाई किसी डॉग का पैर टूट जा रहा है, किसी को कोई घायल हो जा रहा है, किसी प्रकार से आप उसकी सेवा करें, ये भगवान के सेवा से बढ़कर भी बहुत बड़ी सेवा है।